मेरी प्रॉपर्टी में से रेखा को कुछ नहीं मिलेगा। ये बातें कही थी रेखा के पति मुकेश ने, वो भी अपने सुसाइड नोट में। जैसे कि सब जानते हैं कि रेखा बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जिनके पर्सनल लाइफ सबसे ज्यादा चर्चा में रही। हालांकि उनका निजी जीवन और उनके रिश्तों का सच आज भी पहेली बना हुआ है। रेखा का अफेयर कई स्टार्स के साथ रहा, उन्होंने शादी भी की, लेकिन वो शादीशुदा जिंदगी का सुख नहीं भोग पाई। चलिए आज के इस पैकेज में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों रेखा के पति ने सुसाइड नोट में ऐसा लिखा। रेखा ने शादी की थी मुकेश अग्रवाल से, लेकिन वो कम समय ही चली। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। मुकेश हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक थे। पहले तो रेखा मुकेश अग्रवाल को पसंद नहीं करती थी, लेकिन जल्द ही इनके बीच नजदीकियां बढ़ गई। दोनों को प्यार हुआ और उन्होंने 1 महीने के अंदर ही शादी कर ली। साल 1990 में दोनों ने मंदिर में शादी की। हालांकि ये शादी सिर्फ 6 महीने ही चली। जितनी जल्दी इन्होंने शादी की उतनी ही जल्दी इनका तलाक भी हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो मुकेश अपने बिजनेस के लिए रेखा के चेहरे का इस्तेमाल करना चाहते थे, जो कि एक्ट्रेस को मंजूर नहीं था। रेखा ने पति को समझाया, लेकिन मुकेश नहीं माने। परेशान होकर रेखा ने उनसे तलाक लेने का फैसला किया। बिजनेस में लॉस और दूसरी ओर रेखा का दूर जाना मुकेश को बर्दाश्त नहीं हुआ। तलाक के कुछ महीने बाद ही मुकेश ने अपने फार्म हाउस पर रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि वो दुपट्टा सच में रेखा का था या नहीं, इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन रेखा को ही उनके पति की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं मुकेश अग्रवाल ने पढ़ने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि वो रेखा के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे। दरअसल यासिर उस्मान ने रेखा पर जो किताब लिखी है, उसमें उन्होंने मुकेश अग्रवाल के सुसाइड नोट का भी जिक्र किया है। किताब के मुताबिक मुकेश ने सुसाइड नोट में साफ लिखा था कि मेरी संपत्ति में से रेखा को कुछ न दिया जाए। मैं उसके लिए कुछ छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो खुद कमाने में सक्षम है। बता दें कि मुकेश अग्रवाल के सुसाइड के बाद रेखा को लोगों के कई ताने सुनने पड़े। लोगों ने उन्हें डायन, पति को खा जाने वाली और ना जाने कितने बुरे शब्दों से बुलाया। एक्ट्रेस पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने सिर्फ पैसों की वजह से मुकेश से शादी की थी, लेकिन खुद मुकेश के भाई ने इन बातों को झूठा कहा था। मुकेश के भाई ने कहा था कि रेखा के बारे में जो भी कहा गया है वो सब झूठ है। न तो रेखा ने कभी अपने ससुराल वालों से कुछ मांगा, न कुछ लिया। उस वक्त तो ये भी कहा गया कि अब रेखा की पॉपुलैरिटी और फेम खत्म, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भी लोग उन्हें प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।